नमस्कार, नादी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं बढ़ती ठंड और उसके अलावा बढ़ते प्रदूषण से फैल रही संक्रमण के बारे में। दरअसल मौसम में उतार चढ़ाव जारी है, कभी ठंड बढ़ जाती है तो कभी कम हो जाती है, लेकिन इन सब के बीच चारों तरफ धुंध छाई हुई है। प्रदूषण फैल रहा है जिसका असर स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। हवा में मौजूद धूल के महीन कण लोगों को बीमार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बीमारियां फेफड़ों की हो रही हैं। दूसरी तरफ बच्चों को निमोनिया भी हो रहा है। आने वाले दिनों में ठंडक और भी बढ़ सकती है। ऐसे में क्या सावधानी बरती जाए, आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि मौसम के मिजाज कैसे हैं। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में एक तरफ तो मौसम का उतार चढ़ाव जारी है, दूसरी तरफ बढ़ते प्रदूषण के कारण फेफड़ों में संक्रमण सहित तमाम बीमारियां बढ़ रही हैं। प्रदेश में ठंड ने फिर यू टर्न ले लिया है। जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश के 12 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। वहीं इंदौर, भोपाल, उज्जैन समेत कई जिलों में सुबह कोहरा छा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पाकिस्तान के ऊपर से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, जबकि राजस्थान में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। दूसरी ओर उत्तर से भी हवाएं आ रही हैं। इस वजह से प्रदेश के मौसम में एक बार फिर ठंडक घुल गई है। दूसरी ओर कोहरा भी छा रहा है। भोपाल में रात से ही धुंध का असर शुरू हो जाता है। वहीं सुबह के समय विजिबिलिटी 1 से 1,500 मीटर तक रहती है। मौसम के बदलते तेवर और प्रदूषण ने फेफड़ों में संक्रमण के मामले बढ़ा दिए हैं। ओपीडी में हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 10 दिनों में फेफड़ों के संक्रमण के मरीज लगभग 25% बढ़ गए हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बताया कि इनमें से 40% मरीजों की हालत गंभीर है। उन्हें एंटीबायोटिक के साथ स्टेरॉइड देना पड़ रहा है। डॉक्टर बताते हैं कि हवा में मौजूद PM 2.5 कण से फेफड़ों की नालियों में सूजन होती है। इससे खांसी, अस्थमा रोग, पुरानी खांसी और श्वास संबंधी जलन होती है। लगातार ठंड पड़ने से जहां बॉर्निकियल ट्यूब सिकुड़ जाती है, सर्दी व धूल का असर बच्चों पर ज्यादा पड़ रहा है। नतीजा, बच्चों में निमोनिया और सांस लेने में तकलीफ के मामले बढ़े हैं। तो एक तरफ बदलता हुआ मौसम तो दूसरी ओर बढ़ता प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव छोड़ रहा है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार आने वाले समय में क्या पूर्वानुमान है मौसम को लेकर और कैसी हमारी दिनचर्या होनी चाहिए जो मौसम बदल रहा है उसके हिसाब से। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल सहयोगी दिव्या राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले उन्हीं का ही रुख करेंगे। दिव्या, राजधानी भोपाल में ही यदि हम मौसम की बात करें तो हर दिन हमें अलग मौसम का मिजाज देखने को मिलता है। हाल ही कुछ दिनों की पहले ही यदि बात करें तो कड़ाके की ठंड अचानक से पड़ गई थी, लेकिन अब जो ठंड है उसमें कुछ हद तक राहत मिली है। लेकिन दूसरी ओर अगर पूर्वानुमान की बात करें मौसम विभाग के द्वारा तो क्या फिलहाल पूर्वानुमान जताया गया है, मौसम का क्या पैटर्न फिलहाल कुछ दिनों तक रहने की संभावना है? जी नैन्सी, जैसा कि जो एक लंबे समय तक शीतलहर चली थी उसके बाद जो विंड पैटर्न चेंज हुआ और बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना, उसके बाद थोड़ी सी शीतलहर में राहत मिली। लेकिन आप देखेंगे कि अब फिर से ये राहत के बाद फिर से आज से मौसम थोड़ा बदलने लगा है। जो दिन में भी जो हवा चल रही है उसमें भी ठंडक है और रात का तापमान भी जो पहले 15 डिग्री के आसपास थम गया था वो 10 डिग्री के आसपास थमा हुआ है। तो ऐसे में माना जा रहा है और जो पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा दिया भी गया है कि आने वाले दिनों में मौसम फिर बदलेगा और कड़ाके की ठंड पड़ेगी, क्योंकि उत्तरी जो हिस्से हैं देश के उनमें बर्फबारी, काफ़ी बर्फबारी हो रही है। हिमालय, जो जम्मू कश्मीर है, जो हिमाचल प्रदेश है, उसके कारण जो हवाएं आ रही हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करती है। तो जो मौसम का पैटर्न है वो लगातार बदल रहा है। मौसम कभी तापमान कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। लेकिन ये तय है कि जो इस बार जो ठंड पड़ने वाली है, जो पहले जो नवंबर की शुरुआत से ही दिख चुका है कि जो कड़ाके की ठंड पड़ी है, वही आने वाले दिनों में ये मौसम और विकट बनने वाला है। नैन्सी।
बिल्कुल, यानी कि आने वाले दिनों में मौसम का इसी प्रकार का पैटर्न रहने की संभावना है। लेकिन दिव्या, चूंकि प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि जो एक चादर है, धुंध की चादर है, वो फिलहाल राजधानी के ऊपर साफ तौर पर देखी जा सकती है। हम जब भी ट्रैवल करते हैं तो एक धुंध की जो चादर है वो हमें देखने को मिलती है। तो दोहरी मार ये कह सकते हैं कि लोगों पर इस वक्त पड़ रही है। एक और जहां ठंड का मौसम लगातार जो ठंड का मिजाज है वो लगातार बदल रहा है। पैटर्न हर रोज हमें अलग अलग देखने को मिलता है। कभी तेज ठंड होती है, कभी अचानक से धूप खिल जाती है। तो लोगों के स्वास्थ्य पर एक तो ठंड का प्रभाव पड़ रहा है, दूसरी तरफ जब हम बाहर जाते हैं और जब हम बाहर कहीं ट्रैवल करते हैं या सड़क पर जब हम निकलते हैं तो प्रदूषण से भी कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है। दिव्या, आप सुन पा रही हैं? चलिए, फिलहाल दिव्या से संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। संजय की ओर रुख कर लेते हैं। नर्मदापुरम से संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, चूंकि नर्मदा राजधानी भोपाल की इसके पहले हमने बात की थी और राजधानी भोपाल में भी हम मौसम का वही पैटर्न देख रहे हैं कि कभी तेज धूप खिल जाती है तो कभी अचानक से मौसम में बड़ा परिवर्तन होता है और भीषण ठंड पड़ने लगती है। नर्मदापुरम की बात करें तो यहाँ की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि नर्मदापुरम में अभी जो है रात का जो तापमान है वो बढ़ रहा है और दिन में जो धूप निकल रही है और उसके सुबह सुबह जो है वो कोहरा छाया रहता है, जिससे बच्चों को और जो बुजुर्ग हैं उनको कहीं ना कहीं सांस लेने में समस्या हो रही है। सुबह जो कोहरा होता है उसमें भी सांस लेने की समस्या यहाँ पर देखी जा रही है। और इतना मैं मौजूद हूँ नर्मदापुरम के जिला चिकित्सालय में, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मरीज बैठे हुए हैं उनमें अधिकतर जो मरीज डॉक्टर से मेरी बात हुई और ये अधिकतर जो आ रहे हैं वो संक्रमण के ही मरीज यहाँ पर आ रहे हैं, जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सर्दी जुकाम खांसी की शिकायत अधिकतर मिल रही है। नर्मदापुरम में पिछले कुछ दिनों से हालांकि ठंड को लेकर राहत है, दिन में धूप निकल रही है, लेकिन जैसे ही शाम होती है वैसे ही ठंड बढ़ जाती है और रात का जो तापमान है वो गिर रहा है। रात में ठंड होती है और सुबह 9 बजे तक यहाँ पर ठंड लगती है लोगों को और इससे जो है वो बच्चों में संक्रमण अधिकतर फैल रहा है। और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 40 से 60-70 साल की जो एज के जो लोग हैं, उनको अधिकतर यहाँ पर जो है वो फेफड़ों में संक्रमण की शिकायत लगातार मिल रही है और सांस लेने में दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि मौसम में लगातार परिवर्तन है और चूंकि अब ये भी बताइएगा संजय, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मौसम की जो मार है वो तो लोगों पर पड़ ही रही है, लेकिन प्रदूषण से भी कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में जिम्मेदारी स्वास्थ्य अमले की बढ़ जाती है और नगर अमले की भी बढ़ जाती है। चूंकि ठंड से बचाव के लिए नगर अमला इंतजाम करता है, विशेष तौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास अपना कोई घर नहीं है, जो सड़क किनारे रह रहे हैं, और तो ऐसे में उनके लिए कोई अस्थायी रूप से रहने के लिए निवास का इंतजाम करना नगर अमले की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य अमले की जिम्मेदारी इसलिए भी अब चूंकि बढ़ गई है कि एक तो उन्हें लोगों को ये अलर्ट भी जारी करना है, उन्हें ये जानकारी भी देनी है कि ठंड से वे अपना कैसे बचाव कर सके, लेकिन दूसरी तरफ बढ़ते प्रदूषण से भी उन्हें सतर्क करना है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि अभी नर्मदापुरम में कुछ समय पहले जो किसानों ने पराली जलाई थी उसकी जो धुआं जो है वो शहर में फैला था, जिससे लोगों को संक्रमण की शिकायत मिली थी, सांस लेने में समस्या हुई थी, आंखों में जलन हुई थी। इसको लेकर के नगरीय प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि पराली किसी प्रकार से पराली न जलाया जाए, जिससे कि लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े। दूसरी तरफ हम बात करें तो नगरीय प्रशासन जो नगर पालिका है, नगर पालिका के द्वारा वैन बसेरों में व्यवस्थाएं की गई है। जैसे जो लोग हैं, जो दूर दूर से जो लोग आते हैं जिनको बस नहीं मिल पाती है, तो जो नर्मदापुरम में जो बस स्टैंड पर जो रेन बसेरा बनाया गया है वहां पर ठंड से बचने के लिए लोगों के लिए व्यवस्था की गई है और जगह जगह पर अलाव जलाने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रदूषण, अभी कुछ दिन पहले जो है नर्मदापुरम में एक धुआं जो छाया हुआ था, जो कि पराली जो किसानों ने जलाई थी उसको लेकर ये प्रदूषण फैला था, जहां पर लोगों ने आंखों में जलन की शिकायत और सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायत की गई थी। जी बिल्कुल, यानी कि किसानों के द्वारा जो पराली जलाई गई है उससे भी प्रदूषण कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो दूसरी ओर स्वास्थ्य अमला भी लगातार अलर्ट मोड पर है, लोगों को सतर्क भी किया जा रहा है, लोगों को इससे अलर्ट भी किया जा रहा है कि कैसे वे अपना ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि दोहरी मार इस वक्त उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। बने रहिएगा, आपसे आगे और भी हम अपडेट्स लेंगे।
एक बार फिर से सहयोगी दिव्या की ओर हम रुक कर लेते हैं। राजधानी भोपाल से दिव्या हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। दिव्या, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, जो सवाल मेरा था संजय से, चूंकि नर्मदापुरम की हमने अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह से वहां पर स्वास्थ्य अमला हो या नगर अमला हो, वो अलर्ट मोड पर है और लोगों को भी ये हिदायत दी जा रही है कि वे कैसे अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख सकते हैं। राजधानी भोपाल की यदि बात करें तो यहाँ पर नगर अमला या फिर स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है, चूंकि स्वास्थ्य अमले के पास इस वक्त ज्यादा जिम्मेदारी है, चूंकि लोगों को, स्वास्थ्य अमले को न सिर्फ ठंड के प्रति जागरूक करना है कि बढ़ती ठंड में वे अपना कैसे ध्यान रख सकते हैं, बल्कि उन्हें यह भी बताना है कि इस बढ़ते प्रदूषण से वे अपना कैसे ध्यान रख सकते हैं। जी बिल्कुल नैन्सी, हम अभी खड़े हैं जेपी अस्पताल में, और जब हमने यहाँ के जो फेफड़ों के रोग के विशेषज्ञ हैं, पम्फोलॉजिस्ट जिन्हें कहा जाता है, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि अभी कितने ज्यादा मरीज यहाँ आ रहे हैं। जो नॉर्मल में 10 से 20 जो मरीज फेफड़ों से संबंधित परेशानी लेकर आते थे, वो करीब 40-50% बढ़ गए। और जो विशेषज्ञ हैं, जो चिकित्सक, उनका यही मानना है कि ये जो बढ़ोतरी के कारण है, ये केवल ठंड नहीं है, बल्कि जो प्रदूषण बढ़ा है वो है। और क्योंकि जैसे कि भोपाल का AQI जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, जो वायु की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है, तो जिसके कारण प्रदूषण का बहुत बड़ा है। और ठंड में प्रदूषण की मार ज्यादा होती है, क्योंकि जो ठंड होती है उसके कारण जो एक लेयर बन जाती है, जो भारी कण होते हैं, जो प्रदूषण के कण होते हैं, वो ऊपर नहीं उठ पाते, उसके कारण ये ज्यादा असर करते हैं। तो यही कारण है कि जो आप देख रहे हैं कि हर एक दूसरे आदमी को गले में खराश हो रही है, खांसी हो रही है, तो उनका ये कहना है ये सीधे ये प्रदूषण की निशानी है। और कई सारे ऐसे जो मरीज हैं जो अस्थमा और एलर्जी से जुड़े हुए अस्पताल में पहुंच रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि बहुत जरूरी है कि वो ध्यान रखा जाए अपना। और खासकर बच्चों की बात करें तो बच्चों को इस प्रदूषण में बचाया जाना जरूरी है। उनका साफ कहना है कि जब भी घर से बाहर निकले, मास्क लगा के निकले, और खासकर शाम को कोशिश करें कि बाहर ना निकले, लेकिन अगर आप बाहर निकलते हो तो मास्क लगा के निकलिए, क्योंकि अगर बच्चों का अर्ली स्टेज में ब्रोंकाइटिस यानी कि फेफड़ों से संबंधी बीमारी होती है, तो वो अर्ली एज में अस्थमा का शिकार हो सकते हैं। तो आप सोचिए कितना खतरनाक है। जिस वायु प्रदूषण को शायद हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वो हमारी स्वास्थ्य पे किस तरह आक्रमण कर रहा है, लेकिन ये वाकई में बहुत ज्यादा गंभीर हालत है। उनका कहना है कि पहले इस तरह का प्रदूषण नहीं था, लेकिन लगातार जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है भोपाल में, तो पूरा जो है कहीं ना कहीं पूरा पर्यावरण बदल रहा है। इसलिए जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं वो भी काफी अब इस बार ठंड में दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, वाकई दिव्या, चूंकि स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है मौसम में जब भी परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के साथ इस बार चूंकि प्रदूषण की भी मार झेल रहा है हर व्यक्ति, तो ऐसे में उनके स्वास्थ्य पर ये दोहरी मार है। बने रहिएगा, और भी आपसे आगे हम चर्चा करेंगे। सोमनाथ की ओर रुख कर लेते हैं। जबलपुर से सोमनाथ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ, जबलपुर में क्या स्थिति है? यहाँ पर मौसम का क्या पैटर्न है फिलहाल? और अगर पॉल्यूशन की बात करें, प्रदूषण की बात करें, तो वहां पर उसकी क्या स्थिति है फिलहाल? AQI कितना दर्ज किया जा रहा है? इसे बता दें, जबलपुर में मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। जैसे अभी दिन में थोड़ी गर्मी रहती है और रात में ठंडक, और सुबह भी ठंडक महसूस होती है। और लगातार अब जो कड़ाके की ठंड अभी बीच में पड़ी, लेकिन 2 दिन से राहत है, लेकिन आज से फिर सुबह ठंड का असर दिखा है। और हम भी अभी खड़े हैं जबलपुर के जिला अस्पताल में, जहां पर मरीजों की लगातार संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और भर्ती भी मरीज हो रहे हैं। जरा लगातार जो ठंड की वजह से और जो सर्दी जुकाम और बुखार अगर बात की जाए, तो यहाँ पर जिला अस्पताल में आए जितने भी मरीज ज्यादातर आ रहे हैं, उनको सर्दी जुकाम और बुखार, गले की प्रॉब्लम, इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही है। और लगातार ये भी देखने में आ रहा है कि सांस लेने में काफी लोगों को तकलीफ भी हो रही है। उसका प्रमुख कारण यही है कि जो प्रदूषण है, अगर शहरी क्षेत्र में बात की जाए तो जो गाड़ियों का प्रदूषण है उसकी वजह से, और कुछ जगह जो कचरा जलाया जा रहा है उसकी वजह से भी प्रदूषण हो रहा है। तो मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और अभी बात की जाए तो 100, 150, 200 चलते थे, अब 250, 300 मरीज की संख्या पहुंच रही है। और सारे मरीज जबलपुर के जिला अस्पताल में भी आ रहे हैं। अभी हम यहाँ पर जो स्टाफ है जिला अस्पताल का, हम उनसे बात करते हैं कि क्या मरीज आ रहे हैं और किस तरह की ज्यादातर शिकायतें आ रही है। बताए भाई साहब, अभी जो जिला अस्पताल में किस तरह के मरीज ज्यादातर आ रहे हैं और क्या शिकायतें आ रही है इसमें?
अधिकतर तो खांसी, सर्दी, जुकाम, गले की प्रॉब्लम और दस्त की ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। क्या है, मौसम जैसे अभी बहुत ठंडा मौसम है, सवेरे बहुत ठंडा रहता है, रात को ठंडा और दिन में गर्म रहता है। इसकी वजह से जो है ना, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नियमित नहीं रह सकता, इसीलिए ये बीमारियां फैल रही है। अभी देखा जाए तो कितने मरीज आज आ जा रहे हैं? तो 250-300 करीब मरीज डेली आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं। 300-400 मरीज। कुछ मरीजों को सांस लेने की भी दिक्कतें आ रही है। दिक्कत आ रही सांस लेने में। क्या सर्दी की वजह से, सर्दी, जुकाम, गले में प्रॉब्लम हो रहा बहुत ज्यादा, और ये सब ठंड की वजह से हो रहा है। सावधानी क्या रखना चाहिए? सावधानी ये है कि अपना जो कान है उसमें गर्म कपड़ा पहने, और सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है भैया, बताए अभी किस तरह की ठंडी चल रही है? ठंड जो आप देख रहे हैं, कैसी ठंड रहती है सुबह, और ज्यादातर बीमार भी हो रहे हैं लोग? ठंड तो जैसा कि अनेक करीब 20 से 25 सालों में जो ठंड नहीं पड़ी वो ठंड पड़ रही है। दूसरा, जैसे कि प्रदूषण के विषय में बात हुई, जैसे सर्दी खांसी प्रदूषण की वजह से भी होता है। तो प्रदूषण में जैसे लोग आतिशबाजी करते हैं, आतिश में जगह जगह के बम जो फोड़े जाते हैं, चाइना वाले बम, उससे प्रदूषण काफी होता है। तो मैं लोगों से गुजारिश करूंगा, लोग खुशी मनाएं, लेकिन प्रदूषण कम करें, कम आतिशबाजी करें। मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। मरीजों की संख्या प्रदूषण से ही बच रही है। देखा जा रहा है तो जो संख्या लगातार मरीजों की बढ़ रही है, वो ज्यादातर सर्दी, जुकाम और बुखार लगातार आ रहा है। उसका सबसे प्रमुख कारण मौसम है, तो इस वजह से सावधानी रखना अति आवश्यक है। बिल्कुल, वाकई, और विशेष तौर पर सावधानी लोगों को बरतना अब जरूरी भी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से मौसम में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन के साथ प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होने की बहुत आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रखिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। डॉक्टर जेबी पालीवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिजिशियन हैं। बहुत स्वागत है आपका पालीवाल जी अनादि टीवी में। पहले तो नैन्सी, आपका और आपके दर्शकों का स्वागत करता हूँ। बिल्कुल, पालीवाल जी, आपसे हम यही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी देर से हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से इस समय जो मौसम की दोहरी मार व्यक्ति झेल रहे हैं, कि पहले तो जो पैटर्न हम देख रहे हैं ठंड का, वो हर रोज बदल रहा है। कभी तेज सर्दी होती है तो कभी दिन में धूप निकल आती है और गर्मी हल्की सी लोगों को महसूस होने लगती है। तो एक तरफ तो स्वास्थ्य में जो मौसम है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है कि लोगों का स्वास्थ्य उस वजह से खराब हो रहा है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, उसका भी स्तर बढ़ता जा रहा है। तो इस समय लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। जी, इस वक्त की परिस्थितियों के बारे में यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह वातावरण में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, प्रदूषण भी इसका बहुत बड़ा कारण है, लेकिन मौसम में जो अचानक सुबह रात के मौसम में परिवर्तन जाता है। पहले ऐसा कहा जाता था कि स्वस्थ रहने के लिए सुबह आप घूमिए और सुबह का समय सर्वश्रेष्ठ होता था, लेकिन इन दिनों जितनी सर्दी पड़ रही है उसमें ठंड की वजह से स्मॉग, डस्ट पार्टिकल्स, फ्यूम्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि जितने भी जहरीली गैस हैं, उसके अलावा से धूल कण जो है, और सर्दी की वजह से जो ओस और स्मॉग है वो बहुत नीचे जमीन पर आ जाता है। तो ऐसे में इन दिनों ये कहा जा रहा है कि यदि आपको मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है तो मॉर्निंग वॉक पर बिल्कुल नहीं जाइए। सुबह 4 से लेकर 10 बजे तक का, खासकर 9 बजे तक का समय इस वक्त घूमने वालों के लिए ज्यादा कठिन और ज्यादा स्वास्थ्य के प्रति विपरीत है, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं वो उस वक्त जो प्रदूषण की वजह से और मौसम की वजह से ज्यादा एक्सपोजर में आते हैं, और ये चीज इस वक्त लोगों को और खासकर घूमने वाले स्वस्थ व्यक्तियों की भी शरीर पर विपरीत असर डालने का बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। जब तक बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी तब तक इस तरह का वातावरण बना रहेगा, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि दिन में बहुत गर्मी हो जाती है, तापक्रम 20, 22, 25 तक चला जाता है, और रात का तापक्रम और सुबह सुबह का तापक्रम 6 और 8 डिग्री के आसपास रहता है। तापक्रम में दिन और रात के तापक्रम में इतना अंतर खासकर किसी भी जीव जंतु और मनुष्यों के लिए, मानवों के लिए कतई ठीक नहीं है कि 24 घंटे में अचानक इतना सुबह शाम में या दोपहर में और रात में इतना अंतर आए। बिल्कुल, चूंकि मौसम में एक ही दिन में अलग अलग टेम्परेचर भी लोगों के स्वास्थ्य पर जो है वो विपरीत असर डाल रहे हैं। लेकिन पालीवाल जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अब इस समय चूंकि हम देख रहे हैं कि मौसम में बदलाव इतना ज्यादा हो गया है कि एक ही दिन में अलग अलग
टाइम पर अलग अलग टेम्परेचर हम देख रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को किस तरह से सजग होने की जरूरत है, यानी कि उन्हें अपने स्तर पर देखिए, चूंकि डॉक्टर हॉस्पिटल में भी अब इस समय इतनी ज्यादा भीड़ लग चुकी है कि ओपीडी भी अब 25% तक जो है वो ज्यादा मरीजों से भरी हुई है। तो ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे घर पर ही लोग अपने स्तर पर क्या ऐसे उपाय करें या किन चीजों से सावधानी बरतें कि उन्हें अस्पताल जाने की नौबत ना आए या उनके स्वास्थ्य पर कोई गहरा प्रभाव ना पड़े। ऐसे क्या उपाय रहेंगे जो व्यक्ति घर पर ही रहकर कर सकता है? मैं सरल भाषा में यही कहना चाहूंगा कि 3 का सिद्धांत 3 जगह लागू करना होगा। 3 के सिद्धांत में एक उम्र, बच्चे, जवान और बुजुर्ग, इनको अपनी उम्र के हिसाब से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगी और दिनचर्या के साथ साथ इनको मौसम अनुकूल व्यवहार के अंतर्गत 3 अलग अलग चीजों में, जिसमें एक उनका आ गया खान पान, दूसरी आ गई उनकी दिनचर्या और तीसरा उनका व्यापार व्यवसाय या किसी प्रकार का उनका दिन भर की जो रूटीन एक्टिविटीज है उन सबको, या फिर एक्सरसाइज वगैरह को लेकर। तीसरा 3 यहाँ एक चीज और आएगी कि जब भी कभी हम बाहर निकले तो सबसे पहले हम ये देखें कि उस वक्त का जलवायु कैसा है और उस वक्त के जलवायु के मुताबिक क्या हमारा खान पान की व्यवस्था हम करके निकले हैं, क्या हमारे वस्त्रों की व्यवस्था हम करके निकले हैं, क्या हमारे पानी की व्यवस्था हम करके निकले। और इसी के साथ जलवायु का मैं इस वक्त कितना प्रदूषण है, हम खासकर आजकल इस वैज्ञानिक युग में ये तो पता लगा ही सकते हैं कि इस वक्त का एयर क्वालिटी इंडेक्स किस शहर का, किस इलाके का कितना है। इसकी बहुत फ्रीक्वेंटली घोषणा होती रहती है। तो AQI के मुताबिक यदि हम अपनी दिनचर्या को सेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से कम है तो एक बार हम अपनी सामान्य गतिविधियां रख सकते हैं। 200 और 300 के बीच में तो हमें बहुत ही ज्यादा सुरक्षा के साथ चलना पड़ेगा। और यदि वो 400 क्रॉस करेगी, जैसे इन दिनों भोपाल में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त पिछले 20-30 दिनों में, 1 महीने का देखे तो कई बार 400 को क्रॉस किए, 400 टच किए। यदि 400 के आसपास है, 400 से ज्यादा है तो ये बेहद घातक, बेहद खतरनाक है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखकर भी अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित और सुरक्षित करने के प्रयास करना चाहिए, वरना हमारी शिक्षा के क्या फायदे। बिल्कुल वाकई, और चूंकि हमें सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य का खुद ही ध्यान रखना होगा, तभी हम इन बीमारियों से बच पाएंगे। या इस समय जो वातावरण फिलहाल हमारे आसपास बना हुआ है उससे हम अपने आप का बचाव सबसे पहले तो खुद ही करें, ये बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। पालीवाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया नादी टीवी से जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। तो आपने देखा किस तरह से मौसम में परिवर्तन अब लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि इस समय जो मौसम है वो हर दिन अलग अलग जो है पहलों में वो मौसम में कहीं ना कहीं बदलाव की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर एक तो गहरा असर पड़ रहा है। चूंकि दिन की बात करें तो दिन में अलग तापमान होता है, दोपहर में अलग तापमान होता है और रात होते होते ये तापमान में और भी गिरावट हो जाती है। तो एक तो मौसम में लगातार हो रहे बदलाव की वजह से, दूसरी ओर बढ़ते प्रदूषण की वजह से भी लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में यही आप सभी से अपील है और यही आप सभी से निवेदन भी है कि आप सब सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखें। चूंकि मॉर्निंग वॉक पे जिस तरह से डॉक्टर पालीवाल ने भी कहा कि इस समय मॉर्निंग वॉक पर जाना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सुबह के समय पर जो पॉल्यूशन है वो ज्यादा असरकारक होता है। तो ऐसे में सुबह फिलहाल मॉर्निंग वॉक पर जाने से बचें और अपना और अपने परिवारजनों का खुद अपने घर पर ख्याल रखें। इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।